Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. Students, as you all know, your half yearly exams are very near. So from today onwards, we will not continue our fresh syllabus. नया सिलेबस हम बिजनेस स्टडी में नहीं कंटिन्यू करेंगे. जो ओल्ड हमारे चैप्टर्स हो गए हैं उन्हें रिवाइज करेंगे. जितना आपके हाफ ईयरली में कवर होगा पोर्शन बिजनेस स्टडी का, वहाँ तक हम कवर करेंगे इन वीडियोस के थ्रू टिल योर एग्ज़ाम्स. कि जब तक आपके एग्ज़ाम्स हैं इन वीडियोस के थ्रू हम रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ हम रिवीजन तो करेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में केस स्टडीज़ को डिस्कस करूँगी. जैसे चैप्टर के बाद एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि डायरेक्टली आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस. एक होता है कि आपको किसी कंपनी का या किसी पर्सन का कोई केस बता दे कि अच्छा ये स्टोरी है, ये स्टोरी को सुनकर पढ़कर आप क्या बता सकते हैं कि आपके बिजनेस का कौन सा टॉपिक इसमें अप्लाई हो रहा है. तो ये केस स्टडीज़ जो होती हैं वो आपके सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं. बिकॉज आपको लगता है कि अच्छा मेरे टॉपिक का ये भी अप्लाई इस तरह से रियल लाइफ में ऐसे अप्लाई होता है बिजनेस. तो आपके लिए इजी भी हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है सब्जेक्ट पढ़ना. तो इन केस स्टडीज़ को भी हम करेंगे ताकि और इंटरेस्टिंग लगे हमारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना. साथ ही साथ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ एक केस स्टडीज़ हम एग्ज़ाम में भी रखेंगे ताकि हमें इंटरेस्ट आए उसको अटेम्प्ट करने में हमारे टॉपिक को. तो सिंपल सी बात होगी कि आपको पहले टॉपिक्स आने चाहिए. अगर टॉपिक नहीं आएगा आपको तो आप कैसे फिर उस टॉपिक का देखोगे कि एप्लीकेशन कहाँ है. आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो होंगी आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड केस स्टडीज़. फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं, तो उन्हीं पूरे 4 चैप्टर्स की केस स्टडीज़ को हम डिस्कस करेंगे. तो अगर आपने उन चैप्टर्स को भी रिवाइज करना स्टार्ट नहीं किया था तो आप उनको रिवाइज कर लें, उन चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स को, ताकि आप केस स्टडीज़ को जो है वो समझ पाएँ. क्योंकि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हम तभी आंसर कर पाते हैं जब हमने उसके टॉपिक को स्टडी किया होता है. तो स्टार्ट करते हैं अभी हम. देखो यहाँ कहा जा रहा है परवीन एंड अजय आर 2 फ्रेंड्स. 2 फ्रेंड्स हैं परवीन और अजय. बोथ ऑफ देम आर डूइंग डिफरेंट बिजनेस. दोनों अलग अलग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं. परवीन्स बिजनेस इज फेसिंग चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइजेस. ही इज ऑल्सो वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ टफ कॉम्पिटिशन. टफ कॉम्पिटिशन की वजह से परवीन अपसेट भी है, और दूसरा उसके बिजनेस में फैशन में चेंज हो जाता है, कभी प्राइस बदल जाता है, तो उसको इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड देयर इज़ अ great hurdle is there in Ajay's business because of dishonesty of employees, dishonesty of customers, strikers and lockouts. अजय को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, कस्टमर्स भी उसके ऑनेस्ट नहीं हैं, वो भी डिसऑनेस्ट हैं, उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं बार बार, लॉकआउट मतलब जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री के, वो फैक्ट्री को ताला लगा के कहते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरी करो. तो उसको इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है अजय को. अब आपसे पूछा क्या गया इस केस स्टडी के बाद कि पॉइंट आउट द टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क द 2 फ्रेंड्स आर अंडरगोइंग सफरिंग फ्रॉम. कि दोनों फ्रेंड्स किस बिजनेस रिस्क को सफ़र कर रहे हैं. तो यहाँ सबसे पहली बात, आपको बिजनेस रिस्क वाला चैप्टर जो है वो अच्छे से आना चाहिए. अगर वो नहीं आएगा तो फिर देखो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से वाला बिजनेस रिस्क है यहाँ. तो यहाँ देखो परवीन जो है उसको प्राइजेस से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, जिससे उसको मॉनिटरी मतलब पैसों का नुकसान हो रहा है, प्राइजेस बदल रहे हैं चीज़ों के. तो परवीन का रिस्क हुआ इकोनॉमिक रिस्क. अब आप इकोनॉमिक रिस्क को पढ़ोगे तो आप समझ भी पाओगे हाँ इकोनॉमिक रिस्क यहाँ अप्लाई हो रहा है. और जो अजय है उसको लोगों की वजह से,
उसके कस्टमर और एम्प्लॉयज़ की वजह से रिस्क फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो उसका रिस्क हुआ ह्यूमन कॉजेस से रिलेटेड, कि ह्यूमन कॉज हैं, यानी लोग कारण हैं उसकी बिजनेस में प्रॉब्लम्स का। और जबकि परवीन के केस में प्राइजेस को मेन आप समझो कि फैशन में चेंज हो जाए तो भी आपकी चीज़ बिकेगी नहीं, प्राइस चेंज हो जाएगा तो भी आपसे आपके प्राइस पर नहीं लेगा कोई, आपको डाउन करना होगा प्राइस। तो इस तरह से हमने दोनों का बिजनेस रिस्क पहचाना। तो ऐसा कुछ होता है केस स्टडी में, इजी बहुत होती हैं, बात सिर्फ इतनी है कि टॉपिक आना ज़रूरी है हमें। नेक्स्ट को स्टडी करते हैं आप। संतोष एंड संदीप both completed their MBA education and thought of making business as their career। उन्होंने सोचा है कि हमने MBA कर लिया है, हम बिजनेस को अपना करियर ऑप्शन बनाते हैं। संतोष ने एक फ्लोर मिल सेटअप की है, संदीप ने होलसेल बिजनेस किया है घी का। दोनों ने अपना अपना बिजनेस सेटअप कर लिया MBA करने के बाद। बट द फ्रेंड्स आर एंगेज, बोथ द फ्रेंड्स आर एंगेज्ड इन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस। दोनों यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। नाउ आपको बताना है कि कौन सी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी दोनों ने की। अब आप क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का चैप्टर पढ़ना, आपके चैप्टर में मेंशन है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का टॉपिक। हमने बिजनेस के फीचर्स में बात की थी इसकी, कि बिजनेस में यूटिलिटी का क्रिएशन होता है, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। तो उसके पढ़ने से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखो, संतोष ने फ्लोर मिल खोली है, तो फ्लोर मिल में वो जो है क्या करने वाली है, फ्लोर जो है वो व्हीट जो उसके पास मतलब जो अनाज होगा उससे जो है वो आटा बनाने वाले हैं, पीसने वाले हैं, तो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी तो क्रिएट कर रही है संतोष, और संदीप क्या कर रहा है, उसने घी का बिजनेस करा है। तो यहाँ वो डायरेक्ट घी बेच रहा है, उसने ये नहीं कहा कि मेरी डायरी है और मैं दूध से घी निकाल के बेच रहा हूँ, वो डायरेक्ट घी का बिजनेसमैन है। तो वो पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट करेगा। पोजेशन का मतलब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को किसी को बेचते हैं तो उसकी पोजेशन, पोजेशन का मतलब ओनरशिप। ऑनरशिप को हिंदी में कहते हैं मालिकाना हक, कि अब इसके मालिक, इसके ऑनर आप हो। तो वो डायरेक्ट घी को कहेगा अच्छा आप पैसे दो, अब आप ये घी ले जाओ, आप इसके ओनर हो, आपका हुआ। तो वो पोजेशन यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पर संदीप। तो बस टॉपिक पढ़ते जाओ और देखो कि अच्छा ये केस स्टडी में ये टॉपिक अप्लाई हो रहा है। इन केस स्टडी से एक तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। जब आपने पूरी यूनिट पढ़ ली तो अब आपको वो यूनिट कितना समझ में आई वो आपको इन केस स्टडीज से भी पता चल जाता है। प्रैक्टिस करने पर आएंगी, फर्स्ट टाइम में हो सकता है कुछ एक हम नहीं अप्लाई कर पाते, इट्स ओके, आंसर अवेलेबल है, आंसर पढ़ लो, सेकेंड टाइम प्रैक्टिस करो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पर एक और हम केस स्टडी को डिस्कस कर लेते हैं। ए फेमस डॉक्टर चार्जेस हाईली फॉर द कंसल्टेशन फॉर हिज पेशेंट्स एंड रिफ्यूजेस टू ट्रीट द पुअर पेशेंट्स विदाउट कंसल्टेशन चार्जेस। एक डॉक्टर है जो हाई चार्ज करता है, पुअर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करता वो। ही पेज अटेंशन टू द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड एजेंट्स ऑफ फार्मा कंपनी एंड टेक गिफ्ट्स एंड कमीशन फ्रॉम देम ऑल्सो। एक तो देखो पुअर पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करता, फिर जो फार्मा कंपनी होती हैं यानी जो मेडिसिन बनाती हैं उनसे गिफ्ट और कमीशन लेता है। क्यों लेता है? ताकि उनको कहता है कि मैं आपकी मेडिसिन को सजेस्ट करूंगा लोगों को, चाहे उनकी मेडिसिन अच्छी भी ना हो। तो बताना है आपको क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर है एक डॉक्टर का, क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो देखो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन की पहचान क्या थी कि आपका मोटिव प्रॉफिट से ज़्यादा सर्विस करना होना चाहिए, आप दूसरों की सर्विस करें। तो ये डिसओबे कर रहा है अपने प्रोफेशन के रूल्स को। तो इस तरह से ये केस स्टडी तो बहुत इजीली हम बता सकते थे यहाँ पर, ओके। तो इस टाइप में कुछ एक आपके पास केस स्टडीज रहेंगी। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, आपको डिफ्रेंशिएट करना है इन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में,
कि क्या ये इकोनॉमिक है यानी मनी से रिलेटेड है रिस्क, या फिर आपका नॉन इकोनॉमिक यानी मनी से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर इज परचेजिंग अ हाउस फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए उसने घर खरीदा है, तो प्रॉफिट मोटिव तो है नहीं, कोई सेल तो करना नहीं है उसको आगे, तो नॉन इकोनॉमिक हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक में हम प्रॉफिट के मोटिव से करते हैं काम। डॉक्टर इज गिविंग हिज सन अ मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई चार्ज नहीं करेगा, कोई प्रॉफिट नहीं लेगा अपने बेटे से, नॉन इकोनॉमिक। पर्सन इज सेलिंग टी ऑन अ रेलवे स्टेशन, भाई अपने काम के लिए, गुजारे के लिए बेच रहा है वो, तो अर्न कर रहा है, अर्निंग मोटिव है, इकोनॉमिक हो गया। प्रॉपर्टी डीलर इज बाइंग अ हाउस फॉर समवन ऑन कमीशन, कमीशन अर्न करना उसका उद्देश्य है, इकोनॉमिक होगा डेफिनेटली। तो इस तरह से आपको अप्लाई करके देखना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक क्या होते हैं और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होते हैं जब अर्न करने के उद्देश्य से आप कोई काम करते हो। नॉन इकोनॉमिक होते हैं जब आप कोई काम बिना कोई अपने फायदे के करते हो, बिना कोई अर्न करने के उद्देश्य से। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।